गली गली मोहल्ले मोहल्ले बूथ बूथ सेक्टर सेक्टर जा रहे हैं। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हमें उससे कोई मतलब। इस बार भी 27 में भी हम लोग 2007 को दोहराएंगे और बहुजन समाज पार्टी की सत्ता लाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री राज प्रदेश का उस व्यक्ति की भीड़ देखिए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की वो भीड़ देखिए। आप बताइए तो हम इतने को वो भीड़ बता रहे हैं उतनी तो हमारे यहाँ समीक्षा में बैठकों में आदमी आ जाता है। मीडिया की अगर बात कर रहे हैं तो एक काम करिए, अगले जी को माननीय SC ST OBC नहीं मिलता, उनको कोई मुस्लिम नहीं मिलता है। इनके माननीय श्री आजम खान जी के लिए क्या करा बताइए। 5 लोग जो मुख्य इनके घर के परिवार के लिए वही मंत्री बनते हैं, वही संतरी बनते हैं। सब टोटल दलितों का इन्होंने शोषण किया है, मुसलमानों को शोषण किया है। अपने परिवार को इनको आगे बढ़ाना है, 4 लोगों को बाकी बस एक मोहल्ले के बूथ के आदमी को बढ़ाना है। तो अभी हमारे साथ एक और सदस्य है जो अभी इस मीटिंग से शामिल है। सर क्या परिचय हुआ आपका? आप सभी के दर्शकों को जय भीम। मेरा नाम अहिरवार अमित वैद्या है, पूर्व जिला प्रभारी झांसी। सर क्या बात हुआ आज इस बैठक को लेकर के? काफी पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीति में चर्चा है, तो इस बैठक में ऐसा क्या खास था? सर देखिए, सबसे पहली बात तो जो आप चर्चा के विषय पूछ रहे हैं वो तो अभी आपको प्रेस विज्ञप्ति मिल जाएगी, तो उसमें सारी चीजें लिख जाएंगी, आपको दिख जाएंगी। मेरा जो माननीय बहन जी का जो एक्चुअल वो है वो ये रहे कि हमारे जो बूथ सेक्टर की कमेटियां जो बन रही हैं उनमें हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसमें क्या क्या काम हुआ है, जो माननीय बहन जी का आदेश था, जो दिशा निर्देश थे, उसमें कहाँ तक काम हुआ है, उसमें कोई मतलब चीज़ें पेंडिंग तो नहीं है, उसको एनालाइज करने के लिए लगातार बैठकें हो रही हैं। सर 2027 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में सारी पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा दी है, इसमें बसपा को आप कहाँ आप देखते हैं? देखिए, अब जैसे 9 अक्टूबर को माननीय मसीहा साहब श्री काशीराम जी की जो पुण्यतिथि थी, उसमें माननीय बहन जी ने सभी के सामने ये बोला था कि कुछ भी करना पड़े उनको, वो सरकार बनाएंगी। तो जब माननीय बहन जी ने, हमारी एकमात्र नेता ने ये चीज़ बोल दिया है, तो हम सभी कार्यकर्ताओं ने सोच लिया कि माननीय बहन जी को 5वीं बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है और बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार लानी है। तो उसके लिए हम सभी लोग लगे हुए हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले बूथ बूथ सेक्टर सेक्टर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो हमारे लोग पुराने रूठे हुए थे उनको हम बता रहे हैं, और बाकी जो नए जनरेशन है और जो लोग भूल चुके हैं परम आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी की जन कल्याणकारी योजना है, जिन्होंने काम करा है हमारे समाज के हित में, देश के हित में, प्रदेश के हित में, उनको सबको बता रहे हैं। सर क्या सबसे बड़ा चुनौती देखते हैं 2027 में सरकार बनाने में? जो सबसे बड़ी चुनौती या सबसे बड़ा चुनौती किस पार्टी को देखते हैं? देखिए, पार्टी का तो हम कुछ नहीं कह सकते, हमें तो सिर्फ हमारा काम करना है। हमको एक चीज़ सिखाई गई है कि हमको हमारी लकीर लंबी करनी है। हमें नहीं पता कि हमारा कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब हम खुद मजबूत हो जाएंगे तो हमारी सरकार आराम से बन जाएगी। इससे पहले विगत में भी जो 7 से 12 में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उस समय भी हमको सब हल्के में ले रहे थे, ठीक है, उस समय भी कोई बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बाद माननीय बहन जी ने अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना के दिखाई है। तो इस बार भी 27 में भी हम लोग 2007 को दोहराएंगे और बहुजन समाज पार्टी की सत्ता लाएंगे और माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। पश्चिमी यूपी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने 2027 के लिए बिगुल फूंक दिया है और बहन कुमारी मायावती जी के गांव जाकर के उन्होंने अपने रैली का शुभारंभ किया है 2027 चुनाव के लिए। उसे कैसे देखते हैं? देखिए, वो उनको बुआ जी बोलते हैं, मानते हैं, तो कह सकते हैं ना कि बड़ों का आशीर्वाद लेने गए तो ठीक है, उन्होंने आशीर्वाद ले लिया वहाँ तक गाँव जाके। दूसरी बात यह है कि आप जो उनके कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, तो आपको याद दिला दूं, वहीं पे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बड़े भैया श्री विश्वनाथ पाल जी का भी एक धम्म सम्मेलन था, उसमें गए थे वो मुख्य अतिथि बनकर। आप उसमें देखिए उन्होंने किस तरीके की भीड़ थी। तो आप सोचिए कि जो मुख्यमंत्री राज प्रदेश का उस व्यक्ति की भीड़ देखिए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की वो भीड़ देखिए। तो हमारे कहने का मतलब है, बहुजन समाज पार्टी का एक प्रदेश अध्यक्ष ही एक मुख्यमंत्री के बराबर होता है। तो माननीय बहन जी की तो तुलना आप मतलब बेमानी है वहाँ करना। तो उन्होंने बिगल फूका, तो हमने तो एक छोटा सा वो दिखाया है। आप बताइए, जितने को वो भीड़ बता रहे हैं उतनी तो हमारे यहाँ समीक्षा में बैठकों में आदमी आ जाता है, मंडल कार्यक्रम में लोग आ जाते हैं। तो भीड़ से कुछ नहीं होता है, भीड़ से वो ही दिखाता है जिनको पता नहीं है। हमारा कैडर बेस आदमी है, कैडर बेस कार्यकर्ता है, जमीनी तौर पर जुड़ा हुआ है, और बहुजन समाज पार्टी का सदैव ही आदमी जमीन से जुड़ा हुआ आदमी। ये आखिरी सवाल होगा सर कि वो पीडीए का नारा लगातार बुलंद कर रहे हैं और 2024 में इसका परिणाम भी उन्होंने दिखाया, जिस प्रकार से सीटें बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी बन के सामने आए 2024 लोकसभा में। तो पीडीए में जो दलित मेन वो आप लोग के कोर वोटर माने जाते हैं, वो अब कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि सपा के साथ आए और सपा के साथ आ रहे हैं। उसको कैसे देखें? पीडीए की अगर बात कर रहे हो तो एक काम करिए, अखिलेश जी को, माननीय अखिलेश जी को किसी मुस्लिम या दलित को मुख्यमंत्री का वो चेहरा घोषित कर देना चाहिए। पर आप देखिए, इनके घरों में 5 लोग ही सिर्फ हमेशा सारे मंत्री संतरी सब बनते हैं, पूरे सांसद विधायक, बाकी कोई यादव नहीं बचता इनके लिए, कोई SC ST OBC नहीं मिलता, उनको कोई मुस्लिम नहीं मिलता है। इनके माननीय श्री आजम खान जी के लिए क्या करा बताइए? आप बताइए ना, कितने धरना प्रदर्शन करे इन्होंने, बताइए। बाकी किसी यादव को उन्होंने क्या करके दिया बताइए मुझे? इनके लिए सिर्फ 5 लोग जो मुख्य इनके घर के परिवार के लिए वही मंत्री बनते हैं, वही संतरी बनते हैं, सब कुछ उनके लिए ही है।
पूरा महकमा जो 17-18 डिपार्टमेंट रहते हैं वो इंपॉर्टेंट, वो सारे इनके पास ही रहते हैं। आप इनकी भाभी को देखिए, इनकी भाभी जाके महिला आयोग में उपाध्यक्ष है। इस समय सरकार किसकी, बीजेपी की सरकार है। इनके जो चाचा जी हैं वो, इनका रोज बैठक होती है आरएसएस कार्यालय में जाके, हंसते गाते हैं, बैठते हैं। तो इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो आप देखिए पीडीए कहीं नहीं है इनके पास में। ये टोटल दलितों का इन्होंने शोषण किया है, मुसलमानों को शोषण किया है। आप देखिए दलितों के टाइम पे जब इनकी सरकार थी, माननीय मसीहा काशीराम साहब जी के नाम से, महापुरुषों के नाम से इन्होंने जिलों के नाम, यूनिवर्सिटियों के नाम चेंज करे हैं, बदले हैं। ठीक है, कई जिलों के नाम बदले हैं, कई योजना बदली है। तो ये सब चीजें क्या है, ये पूरी दलित विरोधी और पीडीए का सिर्फ नारा है। इनका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी इनका नाम है और कुछ नहीं है। टोटल मुल्क बनाने वाली बातें हैं। अब बहुजन समाज और मुस्लिम समाज ये मतलब क्या बोले सर? परिवारवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी कह सकते हैं। पीडीएन का ये है, अपने परिवार को इनको आगे बढ़ाना है, 4 लोगों को, बाकी बस एक मोहल्ले के बूथ के आदमी को बढ़ाना है, इनके गांव के लोगों को भी नहीं बढ़ाते हैं। अच्छा जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देख सकते हैं कि कई सारे समाजवादी पार्टी पर बड़े आरोप लगाया इन्होंने और कह रहे हैं कि 2027 में अब हम लोग बसपा की सरकार बनाने जा रहे हैं और बसपा का प्रदेश का जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री के बराबर है। तो इस तरीके से तमाम सारे आरोप उन्होंने लगाए भाजपा और सपा पर और पूरे तरीके से आश्वस्त है 2027 चुनाव को लेकर के।